हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एएलपी 2024 के साइको की सीरीज में आज हम लोग कंसंट्रेशन टेस्ट का दूसरा टाइप कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यस नो टेस्ट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टेस्ट के पहले टाइप को देखा था, जिसमें हम लोग फाइंड 6 एंड 9 टेस्ट जो होता है वो किस तरह से होता है, कैसे हमें उसमें स्पीड बनानी है, आखिर रेलवे कंसंट्रेशन टेस्ट क्यों लेता है, उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। तो उसको आप ज़रूर देखिए, वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल भी फ्री है। तो ज़रूर आप जा कर के पहले वीडियो से देखिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं साइको का, बीच में अगर आप किसी भी टेस्ट को, मेरे द स्टूडेंट चैनल के किसी भी वीडियो को अगर आप बीच में देखेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट को मिस कर दें, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को सीक्वेंस में या फिर जो भी मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि हर एक वीडियो के पार्ट वाइज करके कह रहा हूँ। अगर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने दूसरे वीडियो में या तीसरे पार्ट में मैंने कवर कर दिया है, तो सिर्फ हर वीडियो में कवर करने से वो वीडियो लेंदी होगा। तो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए, यस और नो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 4 मिनट का आपके सामने टाइम रहेगा। देखिए, पहले से जो डाटा कहता आया है 4 मिनट, वही मैं बता रहा हूँ। हो सकता है पेपर में आपको टाइम कुछ 1 मिनट 2 मिनट बढ़ती भी मिल सकता है, लेकिन 4 मिनट पे ही हमें प्रैक्टिस करके चलनी है। टोटल नंबर ऑफ सेट एक ही रहेंगे, इसमें 2 सेट नहीं रहेंगे। जैसे हाउस बिल्डिंग टेस्ट रहता है, मेमोरी टेस्ट में आ जाता है, उस तरह से नहीं रहेगा। इसमें एक ही सेट रहेगा। और शुरुआत में हमें जो टारगेट का अचीव करना है, वो 70 क्वेश्चन का टारगेट शुरू करना है। इतना क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। 4 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन कम से कम कर लेना है। एक्यूरेसी को थोड़ा सा ध्यान से बना करके चलना है। और धीरे धीरे जैसे ही हम प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे, इसमें आपका 92 प्लस करेक्ट आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 96 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर ले जाएंगे। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्योंकि फाइंड 6 और 9 को कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन यस और नो में किन और बातों का हम ध्यान देंगे कि जिसमें और भी स्पीड हमारी बन जाए, क्योंकि इसमें 96 क्वेश्चन करने हैं, उसमें 75 क्वेश्चन करने थे सेम टाइम में। अब इस टेस्ट में जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमें सॉल्व करने हैं। फाइंड 6 और 9 वाले टेस्ट में क्या था कि आपके माउस का जो मूवमेंट है, जहाँ पे आप माउस रखे हुए हैं, उसका मूवमेंट ज़्यादा था। क्योंकि आप देखे होंगे 4 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, 4 डिजिट, एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो सभी जगह आपको माउस मूव करना होता है। जिसमें 6 मिल गया उसे क्लिक करना है, नहीं मिल रहा है तो ई पे क्लिक करना है, और 2 में मिल रहा है तो ई पे क्लिक करना है। इसमें क्या था, माउस का मूवमेंट ज़्यादा था, आँखों का भी मूवमेंट ज़्यादा था। लेकिन इसमें क्या है, यस और नो टेस्ट में आपको आई का मूवमेंट ज़्यादा करना है, माउस का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि एक डिजिट यहाँ पे लिखी है 1 2 4 5 6, और दूसरी तरफ लिखा है 1 2 4 5 6। बीच में बराबर का सिंबल दिया है। यहाँ पर यस और नो पे 2 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। अब क्या है कि माउस का मूवमेंट आपका केवल यही होना चाहिए, यस और नो पे। 1 2 4 5 6 और 1 2 4 5 6, ये आपका आंखों का मूवमेंट होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होंगे तो यस पे क्लिक करना है, दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमें नो पे क्लिक करना है। रेलवे क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए 1 2 4 5 4 5 6 दे देगा, और दूसरी तरफ दे देगा 1 2 4 6 5 दे देगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ तक तो डिजिट बराबर थी, यहाँ पे 5 6 लिखा है, यहाँ पे 6 5 लिखा है, तो हमें नो पे क्लिक करना है। ये बेसिक रूल है, इसका आपको ध्यान देना है। लेकिन स्पीड अगर बढ़ानी है तो क्या करना है, पहली बात हमें ध्यान देनी है कि हमें माउस का मूवमेंट यहीं पर रखना है, आँखों का मूवमेंट केवल हमें दोनों डिजिट पे रखनी है। इस टेस्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर्स का और लैपटॉप का। अगर आप मोबाइल पे ये टेस्ट देते हैं तो इसमें भी आपके स्पीड पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि अगर आपको अवेलेबल हो पाए कंप्यूटर या लैपटॉप, माउस का यूज़ करके आप इन सब टेस्ट को दीजिए, जिससे आपको 96 क्वेश्चन करने में, आपको स्पीड पता करने में, अपना कितना कंसंट्रेशन है, कितना मेरा करेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो सकें। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझ लेते हैं। द स्टूडेंट चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना और सारा जो टेक्निकल का काम है, 2 लोग और हैं जो साथ में काम करते हैं। तो वीडियो टाइम पे टाइम आता रहे और वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने केवल 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है। ड्यूटी के साथ ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो वो 2 लोग आप तक वीडियो समय से पहुँचा सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, कैसे इसको करना है, कैसे हम इसमें स्पीड बना सकते हैं।
कुछ ध्यान देने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे ज़रूर गौर करिएगा। सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होगा 96753741, 96752741 लिखा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए, अपना जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे बॉडी पोस्चर आपका एकदम स्टेबल होना चाहिए। बार बार अगर आप बॉडी मूवमेंट करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। ऐसे क्वेश्चनों को 4 मिनट के लिए अपने बॉडी को एकदम समझ जाइए कि स्टॉप करके रखना है। केवल आपकी आंखों का, हेड का मूवमेंट होना चाहिए और आपके राइट हैंड का, जिस हाथ से आपने माउस पकड़ा है, केवल उसी का मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी जितना स्टेबल रहेगी, आपकी स्पीड बनेगी, कंसंट्रेशन आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप फाइंड करने जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कि यह बराबर है कि नहीं है, आपको क्या करना है, शुरू के 4 डिजिट पहले पढ़ लेने हैं, 9675, और उसके बाद से आप पढ़ना है 9675। राइट साइड में भी उसे देखना है, केवल आंखों का मूवमेंट ही आपको कराना है इस समय। जैसे ही आप यहाँ पे देखें, उसके बाद से तुरंत यहाँ पे आ गया 9675 पे। केवल मैं आंखों के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। हाथ आपका एकदम यस और नो के पास में ही आपका माउस होना चाहिए, हाथों का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस समय। अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों चीज़ें तो बराबर हो गई, 9675 इधर है, 9675 और 9675। चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, चाहे आप हिंदी में पढ़ना चाहें, तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं 2-2 डिजिट करके पढ़ेंगे। 9675, 9675 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको फिर से यहाँ पे पहले डिजिट पे नहीं आना है, ये ध्यान देना है आपको। जैसे ही आपने इस डिजिट को पढ़ा 9675 राइट साइड की, उसके बाद से तुरंत आगे की 4 डिजिट यहाँ पे 2741 लिखा हुआ है, तुरंत इसको पढ़ना है। उसके बाद से देखना है कि यहाँ की 4 डिजिट क्या है, 2741 लिखी है, नहीं लिखी है तो तुरंत आपको नो पे क्लिक कर देना है। और आपको आपकी आंखों का मूवमेंट सेकंड वाले पे आ जाना चाहिए, हाथ यहाँ पे नो पे क्लिक हो जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना, बार बार आंखों का मूवमेंट और इधर नहीं करना है, इसमें आपको समय बचाना है, क्योंकि ऐसे ही करके आप 2-4 सेकेंड और बचा करके 3-4 क्वेश्चन और कर पाएंगे। हालांकि शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये जब इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, 4-5 टेस्ट दे लेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, तो आपका स्पीड बन जाएगा। शुरू में भी मैंने जब पेपर शुरू किया था इसका, तो ज़्यादा मुझसे भी नहीं होते थे, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के आसपास में ही जाके मेरा टाइम खत्म हो जाता था। लेकिन ये मैं बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने 2-3 दिन की ही प्रैक्टिस में पूरा एकदम 96 तक मैंने अचीव कर लिया था और एक्यूरेसी भी बना लिया था। दूसरा मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए, जैसे आप देखिए 6389 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6389, 567 यहाँ पे आपने देखा। हो सकता है कि आपने 4 डिजिट यहाँ पे लिखे देखा है और ये डिजिट देखने के बाद तुरंत आपको पता ही चल जाएगा कि ये यस है। जैसे ही आपकी स्पीड बनेगी, बार बार आपको ये नहीं, दोबारा वाली डिजिट भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे डिजिट से ज़्यादा आप सिमिलरिटी को मैच कराइए, सेम दिखता है कि नहीं। अगर कोई वर्ड में चेंजेज है, कोई डिजिट में चेंजेज है, तो आपको आंखों से एकदम पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप हिलेंगे डुलेंगे मूवमेंट कराएंगे तो हो सकता है कि आप देख इस डिजिट को रहे हैं, पता चला जब इधर जा रहे हैं तो ये डिजिट दिख जा रही है। तो जितना ज़्यादा बॉडी अगर मूव कराएंगे, तो ऐसे एक बार आपका कंसंट्रेशन भंग होगा तो एक क्वेश्चन आप पीछे चले जाएंगे। ये आप मान के चलिए, जो मैं कह रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा कि एक बार पूरे पेपर में 1 या 2 बार भी अगर आपका बॉडी मूवमेंट या इस तरह की चीज़ें कंसंट्रेशन भंग हुआ, तो आप समझ जाइए कि 1-2 क्वेश्चन आप पीछे हो गए तुरंत। अब तीसरा नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे 5482 लिखा हुआ है, 5482, यहाँ पे 5482 लिखा हुआ है। उसके बाद से तुरंत 1340 देखना है, इधर देखिए 9340 लिखा है, तुरंत आप नो पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इस तरीके का उपयोग करने से टाइम आपका क्या बचेगा। हो सकता है कि शुरू के 4 डिजिट में ही आपको डिफरेंस दिख जाए। पूरे पेपर में 96 क्वेश्चन में अगर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसमें आपको शुरू के 4 डिजिट में ही डिफरेंस दिख गया और तुरंत आपने नो पे क्लिक कर दिया, तो आपका सोचिए कितना समय बच जाएगा। अब हर क्वेश्चन में आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, शुरू के 4 डिजिट आपने देखा, लास्ट यहाँ पे दूसरे राइट साइड में भी 4 डिजिट है, उसको आपने मैच कराया, वहीं पे अगर आपको डिफरेंस दिख गया, नो पे क्लिक किया, आगे बढ़ा, लास्ट के 4 डिजिट को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कि आपको लास्ट के ही 4 डिजिट में डिफरेंस देखने को मिले, तो ये पूरे पेपर में हो सकता है 40 से 50 क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट के ही डिजिट में डिफरेंस अगर रेलवे देता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो हो सकता है उसकी संख्या ज़्यादा आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू के डिजिट में डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो आपको नो क्लिक करने के बाद आपका पूरे पेपर में समझ जाइए कि 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आपके पास टाइम बच जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आपको ध्यान देनी है, जो कि मैंने फाइंड 6 एंड 9 में भी आपको बताया था, कि कभी भी आपको क्वेश्चंस को क्रॉस चेक नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप 5वां ये क्वेश्चन है, उसको आप मिलान कर रहे हैं, 7893 लिखा है 7892,
तुरंत आपको पता चल गया कि ये डिफरेंस है, इसमें ये बराबर नहीं है, तुरंत आप नो पे क्लिक कर देंगे। कभी कभी क्या होगा कि कन्फ्यूजन कहाँ होगी, जब आपने ये डिजिट देखा 5692 019 है और अगर इधर भी वही डिजिट लिखा होता, दोनों बराबर होते, तब आप लगेंगे अरे यार कहीं मुझसे गलत नहीं तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं, कहीं डिफरेंस तो नहीं है। अगर आप दोबारा मिलाने चले गए, पूरे पेपर में अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन आपने मिलाया और हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन में आपको गलती मिल गई, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। आप 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका टाइम आपने बर्बाद कर दिया क्रॉस चेक करने में। तो कभी भी इस टेस्ट में भी आपको क्या करना है कि क्रॉस चेक नहीं करना है, पर सबसे पहले आपको अचीव करना है कि पूरे 96 क्वेश्चन आपको 4 मिनट के अंदर मुझे कवर करने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी सिलेक्शन होने की। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्संट्रेशन के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। आप नंबर आपको जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही कर पाएंगे, गलतियाँ धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाती हैं जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस इस पर बढ़ जाएगा। तो और हमें टारगेट बना करके चलना है, कम से कम 90 से लेकर के 92 प्लस हमें क्वेश्चन मतलब एक्यूरेसी के साथ सही करने हैं और ये अचीव हो भी जाते हैं। और अगर हो सकता है टाइमिंग बढ़ के मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था यस और नो टेस्ट में। आप लोग इस वीडियो का फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के जरूर ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सारा 2 लड़के कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे आप स्कैन करके ज़रूर हेल्प करिए। 10 स्टूडेंट के साथ बने रहिए। मैं साइको के हर एक बैटरी टेस्ट को लेकर के सारी वीडियो में बना दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी करा दूंगा और आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल हो जाएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ एकदम समझ जाइए कि मेरे तरफ से जो प्रैक्टिकल है, मैंने जो किया हुआ था और मेरे जैसा जिससे फ़ायदा हुआ था, मेरा कंसंट्रेशन बना था और मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ था, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं एकदम एक्यूरेट जानकारी दूंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग 2 स्टूडेंट चैनल पर बिल्कुल बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।